हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है। ग्रिफिन नाम का व्यक्ति है। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल। जो क्या कर रहा है, एक तरीके की खोज कर रहा है जिससे मनुष्य क्या हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है। ही परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू गेट द रिजल्ट। वो बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है और फाइनली ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने एक्सपेरिमेंट में वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसे मतलब मिल जाता है फार्मूला। ही फाइनली फॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और वो आखिरकार क्या करता है, उस रेयर ड्रग को क्या करता है, निगल लेता है। दैट मेड हिम इनविजिबल, जो उसे इनविजिबल कर देती है, जो उसे गायब कर देती है। कौन सी? ड्रग। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाई द टू बॉयज। सबसे पहले दो लड़कों के द्वारा उसे नोटिस किया जाता है। वेयर दे कुड जस्ट सी हिज फुटप्रिंट्स ऑन द मड एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट। वो जो दो लड़के हैं, उसके सबसे पहले वही नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं और वे उसका फॉलो पीछा करते हैं, उस फुटप्रिंट्स का जो मड में मडी फुटप्रिंट्स होते हैं, यानी मड में, कीचड़ में पैर रख के जब चलते हैं तो क्या होता है कि पैर के निशान बनते जाते हैं। तो वो स्टेप्स, वो प्रिंट्स को फॉलो करते हैं दो लड़के, ऐसे प्रिंट्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वही दोनों लड़के नोटिस करते हैं कि यहाँ कोई है जो जिसके पैर के निशान बन रहे हैं पर वो दिख नहीं रहा है। दे फॉलो इट अंटिल द फुटप्रिंट्स आर फेंटर। वे तब तक उनका पीछा करते रहते हैं जब तक कि फुटप्रिंट्स फेंटर नहीं हो जाते हैं, गायब नहीं हो जाते हैं। कैन नॉट बी सीन, और जब तक वो दिखाई नहीं दे सकते तब तक, मतलब जब फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं तब तक वो उसका पीछा करते हैं, जब तक खत्म नहीं हो जाते। फर्स्ट एज ही इज फीलिंग कोल्ड ही इंटर्स स्टोर। सबसे अच्छा देखिए क्या होता है, जो ये व्यक्ति होता है वो सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, लंदन शहर में जाता है। देखिए कोल्ड का सीज़न है, विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न में इसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया है। और देखिए इसमें स्टोरीज़ हैं, कई 2-3 स्टोरीज़ हैं, मतलब मिक्स करके हैं। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है, इसका लैंडलॉर्ड इसे पसंद नहीं करता, ही डजंट लाइक हिम, और वो रिजेक्ट करना चाहता है, वो उसे भगाना चाहता है अपने घर से। तो वो इतना सेंट्रिक साइंटिस्ट है, ये थोड़ा सा सनकी टाइप में। और ये क्या करता है कि लैंडलॉर्ड को, जो उसको पसंद नहीं करते, उसके घर में आग लगा देता है और अपना भाग जाता है, अपना इनविजिबल। और जब उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपने सारे कपड़े वो टेक ऑफ कर देता है, मतलब फेंक देता है, निकाल देता है, और उसको काट हो जाता है, मतलब पकड़ा नहीं जाता है। He was able to escape himself, अपने आप को बचाने में सफल हो जाता, save himself from all the people। और वो क्या करके भागा था, आग लगा के भागा था। और जब इतनी ठंडक में वो इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो एक लंदन के स्टोर में जाता है। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, और कब अपने आप को वार्म करने के लिए क्या करता है, ही इज फीलिंग कोल्ड, वो ठंडे लग रही होती है, वो आग लगा के आ रहा होता है कि वो कपड़े पहन लेगा तो लोग उसे पहचान जाएंगे, तो वो कपड़े नहीं पहनता है। और वो उसको ठंड लगती है, ठंडक के टाइम पे, कोल्ड सीजन में वो ये इनविजिबल होने का ड्रग पीता है, तो उसे ठंड लगती है। ही इंटर्स इनटू स्टोर फॉर सम वार्म, वह एक स्टोर में घुसता है कुछ गर्माहट पाने, कुछ कपड़े पहनने के लिए, ताकि उसे गर्मी मिल सके। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, यानी स्टोर बंद होने के बाद, मतलब स्टोर बंद होने से पहले ही वह उस स्टोर में घुस जाता है। ही डिसाइड्स टू वेयर सम वार्म क्लॉथ्स, और वह क्या निर्णय लेता है, सम वार्म क्लॉथ, कुछ गर्म कपड़े पहनता है, एंड ईट समथिंग, और कुछ खाता है, जैसे वाइन भी पीता है, कोल्ड मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है, स्वीट ड्रेसेस भी लेता है। ये सब चीज़ें वो उस मतलब उस स्टोर से खाता पीता भी है, और कपड़े भी अपने आप को पहनता है, कपड़े भी पहन लेता है। ही फर्स्ट अनबॉक्सेस ए फ्यू क्लॉथ्स एंड वियर्स देम। सबसे पहले वह क्या करता है, फ्यू क्लॉथ्स, कुछ कपड़े पहनता है,
और कुछ कपड़े खोलता है और उसे पहन लेता है, wears them, उन्हें पहन लेता है। Then from the kitchen of a रेस्टोरेंट के किचन में फिर वो घुसता है। He eats cold meat and some coffee, वो कुछ कोल्ड मीट खाता है और कॉफ़ी पीता है। लेटर, और उसके बाद ही eats sweets and drinks wine, और उसके बाद वो मिठाई और वाइन भी पीता है। ही मिठाई खाता है, वाइन पीता है। He then falls asleep on a pile of quilts यानी रजाइयों के ढेर पर वह सो भी जाता है। तब मतलब जब आप खा पी लेते तो सुस्ती आ जाती है और वो रजाइयों के ढेर पर सो जाता है। He fails to wake up on time in the morning, और देखिए अगर वो स्टोर में घुसा था, उसने उसको एंजॉय किया था स्टोर में वार्म होने का, मतलब विंटर सीजन में, तो उसे क्या करना चाहिए था, सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। लेकिन वो असली मतलब उठ नहीं पाया सुबह, क्योंकि रात भर तो टहल रहा था, तो उसकी सुबह आँख नहीं खुली। He fails to wake up on time in the morning when some of the store assistant, जब कुछ स्टोर के असिस्टेंट यानी स्टोर को खोलने वाले लोग, स्टोर में काम करने वाले लोग जब वहाँ आए, had seen him, उसे देखते हैं, and started chasing him, और उसका पीछा करते, क्योंकि कपड़े तो दिख ही रहे थे, क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे थे। इंसान नहीं दिख रहा था, बॉडी ट्रांसपेरेंट थी, पर कपड़े तो उसके दिख रहे थे ना, तो कपड़े का पीछा किया। seen him and started chasing him, he quickly threw away all the clothes, और उसने बहुत जल्द ही क्या थ्रू अवे कर दिए, सभी कपड़े रिमूव कर दिए, टेक ऑफ कर दिए। ही वॉज वियरिंग एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और वहाँ जितने कपड़े वह पहने हुए थे उस सब कपड़ों को उसने फेंक दिया और फिर से वह दोबारा से इनविजिबल हो गया। यानी एक टाइम तो वो जो आग लगा के भागा है, तब वो इनविजिबल है, यानी उसने सारे कपड़े निकाले। अब वहाँ के लोगों से बचने के लिए, लैंडलॉर्ड और लोगों से बचने के लिए वो अपने आप को नेकेड कर देता है और दोबारा फिर से वो स्टोर रूम में घुसता है और अपने सारे कपड़े, उसका लोग जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, अपने सारे कपड़े टेक ऑफ कर देता है और फिर से वो एस्केप हो जाता है। He started roaming around again without any clothes in the cold winter of London. अब देखिए वो जो कुछ भी उसने फार्मूला एक्सपेरिमेंट किया, कैरीड आउट किया, तो उसको अच्छी तरीके से लालच था ये व्यक्ति, और अच्छी तरीके से वो फॉलो नहीं करता है। ये अगर उसने कोई साइंटिस्ट मतलब साइंस की कोई एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे बताना चाहिए था ना लोगों को, लेकिन उसने उसका गलत मिसयूज़ किया, उसका यूज़ नहीं किया, उसने मिसयूज़ किया। और हमेशा अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, हमें लोगों के वेलफेयर के लिए, हमें कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर एबिलिटी है तो हमें लोगों के बेटरमेंट के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन, और ये प्रॉब्लम में क्यों पड़ा, क्योंकि इसने उसको मिसयूज़ किया। ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लॉथ्स इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन। लंदन की ठंड के समय में उसे बगैर कपड़े के इधर उधर भटकना पड़ा। He then decides to steal clothes from a theatre company, और तब उसने निर्णय लिया कि वह कपड़े चुराएगा। कहाँ से? थिएटर कंपनी से कपड़े चुराएगा। as he knew he would get something there to cover his face as well. अच्छा, उसने थिएटर कंपनी का आइडिया क्यों लिया? क्योंकि उसके दिमाग में आया कि उसने निर्णय लिया कि मुझे कपड़े चुराने होंगे थिएटर कंपनी से, ताकि वह क्या कर सके, समथिंग देयर टू कवर हिज, अपने फेस को भी कवर कर सके, एज वेल फेस को भी अच्छे से कवर कर सके। वो थिएटर कंपनी में क्या होता है, जैसे आप कपड़े पहन लेगा, फिर उसके बाद क्या कपड़े तो पहन लेगा लेकिन हेड नहीं दिखता, सर नहीं, शोल्डर के ऊपर सीन में तो आप कपड़े पहनते नहीं हो, तो कपड़े तो दिखते नहीं हैं। देयर ही टू कवर फेस एज वेल, ही देन स्टील बैंडेजेस फॉर हिज फेस। तब वह अपने वो क्या करता है, बैंडेज चुराता है, अपने फेस पे कवर करता है, डार्क ग्लासेस पहनता है, फॉल्स नोज और नकली नाक लगाता है, और विस्कर्स, बुशी विस्कर्स मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, घनी दाढ़ियों को वो लगाता है, मुस्टैचेस लगाता है, ग्लासेस पहनता है, और आज जो जितना चीज़ दिख रही होती है उसको बैंडेज बांध देता है। तो इस तरीके से उसका सर दिखने लगता है, ट्रांसपेरेंट जो सर हो गया था वो दिखने लगता है। He hits the shopkeepers and steals all his money, और वह क्या करता है, शॉपकीपर को मारता है और उसका सारा धन चोरी कर लेता है, छीन लेता है, रॉब कर लेता है।
Soon he decides to move away from London. और जल्द ही वह उस निर्णय लेता है कि वह लंदन से चला जाएगा. And goes to a village. और कहाँ जाएगा वो? विलेज में जाएगा. क्यों विलेज में जाने की सोचता है? कि लंदन एक क्राउडी एरिया है, कोई ना कोई उसे देखता ही रहेगा. और विलेज में क्या होता है? सुनसान होता है, कम लोग वहाँ आते जाते लोग हैं. तो वो विलेज में जाने को डिसाइड करता है. ही बुक्स 2 rooms एट एन इन. विलेज में एक इन होती है, एक सराय होती है, तो 2 rooms वो बुक करता है एट द इपिंग विलेज. विलेज का नाम इपिंग है. इपिंग गांव में वह 2 rooms बुक कर लेता है अपने लिए. ही रीचेज देयर. वह वहाँ पहुँचता है. एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर पीपल ऑफ इपिंग दैट ए स्ट्रेंजर विद सच वियर्ड अपीयरेंसेस हैज़ कम टू स्टे एट एन इन. देखिए वो वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रेंज है लोगों के लिए. क्यों? क्योंकि ठंडक में वहाँ गांव में तो और ठंडा पड़ता है. और फिर वहाँ पे ऐसा क्या है जो ये व्यक्ति वहाँ पे रुकने आया है, इसलिए वो सोचता है कि इपिंग में ये क्या कर रहा है. दैट इज. और वो बड़ा स्ट्रेंजर था विद सच. उसके पास वियर्ड अपीयरेंसेस, और उसका अपीयरेंसेस बहुत अजीब सा था. बैंडेज वगैरह बंधे होते हैं, ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ दिखती हैं, तो अजीब सा फेस दिख ही नहीं रहा होता है. हैज़ कम टू स्टे एन इन. और वहाँ कहाँ रुकता है? इन में रुकता है. ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ठंड के सीज़न में कोई वहाँ नहीं आता, लेकिन ये जाता है. ये इसीलिए चिंता भी है ताकि कोई उसे वहाँ पे डिस्टर्ब ना कर सके. आफ्टर सम टाइम हिज मनी इज़ ओवर. कुछ समय बाद क्या होता है, उसका धन खत्म हो जाता है. ही वंस अगेन डिसाइड्स टू स्टील. देखिए इसमें बीच में लैंडलॉर्ड की जो मिस्ट्रेस होती है, लेडी लैंडलॉर्ड होती है, वो आती है, उससे बात करने, फ्रेंडली होने की कोशिश करती है. तो वो क्या कहता है कि मैं ये विलेज इपिंग इसलिए आया हूँ ताकि मैं आराम, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं आराम से अपना वर्क कर सकूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए. और मैं किसी से, और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे की वजह से मेरा फेस ख़राब हो गया है और मैंने बैंडेजेस रैप कर रखे हैं. तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है लैंडलॉर्ड और उस रूम को, तो मतलब उसके पास फिर वो नहीं जाती है, जाने की कोशिश ही नहीं करती है. आफ्टर सम टाइम हिज मनी इज ओवर. कुछ समय बाद क्या होता है, उसका धन खत्म हो जाता है. ही वंस अगेन डिसाइड्स टू स्टील फ्रॉम पीपल. और फिर से वह निर्णय लेती है लोगों की चोरी करने का. एंड आल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड. और लैंडलॉर्ड को भी हिट करता है, मारता पीटता है. एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को भी. व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस. उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थित में जब वे लोग क्या कर रहे थे, उसके रूम को चेक कर रहे थे, चेक करने की कोशिश कर रहे थे, तब वह उन्हें मारता है. देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प. तो इतने में क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब देखते हैं ये लोग कि दरवाज़ा ओपन है, तो लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड दोनों जाते हैं और उसके रूम को चेक करने लगते हैं. आखिर ये लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है, कैसा अजीब सा व्यक्ति भी दिखने में लगता है. तो देखते क्या है, जो उसका बेड होता है वो कोल्ड होता है, और जो बैंडेजेस पहने रहता है वो पड़े होते हैं बेड पर, इधर उधर बिखरे होते हैं, और जो क्लॉथ्स भी उसके सब इधर उधर बिखरे होते हैं, और एक चेयर पड़ी. फिर अचानक से क्या होता है, हैट उठता है, कुत्ते से हैट अपने उससे बेड से उठता है और कहीं जाके लग जाए इसके मुंह पर, जो चेक कर रही होती है उसके मुंह पर जाके हिट करता है किस लैंडलेडी की. और फिर क्या देखती है वो लेडी, देखती है कि वो जो चेयर उसकी माँ जिस पर बैठा करती थी, वो चेयर भी अपने आप मूव करने लगती है, हिलने डुलने लगती है. तो ये डर जाती है. कौन? ये डर जाती है, और डर के दोनों, और फिर मतलब अनजाने में बहुत तेज़ से चेयर भी उठती है, उसके मुंह तक पहुंचती है, मतलब उसको हिट करने की कोशिश करती है चेयर भी उस लेडी के मुंह पर और लैंडलॉर्ड के मुंह पे. और दोनों लोग ये पीछे की तरफ भागते हैं, गिरने ही वाले होते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. उनको लगता है कोई विच क्राफ्ट है, मतलब कोई चुड़ैल वगैरह है, ये मैजिक है इसका, ये मैजिकल मैन है. तो ये डर जाता है कि कहीं जादूगर तो नहीं है. देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प. द विलेज के कांस्टेबल, और फिर वो इसलिए वो क्या होता है, फिर तुरंत आवाज़ आने लगती है जो क्लर्जी मैन के यहाँ से उसने चोरी करता है. तो क्लर्जी मैन और क्लर्जी मैन की वाइफ भी, क्या होता है कि जिस उसमें मतलब स्टडी रूम में जहाँ पे वो लोग
मतलब जो उनका रूम होता है, वो जिस रूम में वो मंदिर पूजा करते हैं, उस क्लर्जीमैन रिलीजियस मैन होते हैं, रिलीजियस मैन जिसमें वो पढ़ते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं स्टडी रूम में, तो उसमें पैसे रखे हुए होते हैं। तो अचानक से ये लोग उजगते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़, चिंक ऑफ मनी, मतलब जैसे चिल्लर की खनखनाहट नहीं होती है, वो सुनाई पड़ती है इन लोग की। तो ये क्या करते हैं, एक आयरन होता है, आयरन जैसी चीज़ होती है, उसको लेकर उस डोर को खोलते हैं, उस रूम को खोलते हैं, स्टडी रूम को। तो वो देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं होता है। तो ये लोग कर्टन के पीछे भी देखते हैं, चिमनी में भी देखते हैं, बेड पे इधर उधर भी देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता है। फिर डेस्क देखते हैं तो उस डेस्क में से पैसे गायब होते हैं। तो ये लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर कोई दिख भी नहीं रहा है और पैसे कहाँ चले गए, और ये न्यूज़ फैल जाती है। तो इससे लेडी को सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी आज ही, उसके पहले लेडी जो है उसको पैसा मांगती है इससे, ग्रिफिन से, जो साइंटिस्ट है, कि तो कहता है मेरे पास अभी धन नहीं है और मैं धन तब आपको दूंगा, मनी मेरे पास इस टाइम प्रेजेंट टाइम में नहीं है, और मैं एक चेक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चेक जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूँगा। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब इसको चोट लग जाने के बाद थोड़ी देर बाद ग्रिफिन आता है और ग्रिफिन उसको पैसे दे देता है कि रेंट के पैसे। तो कहता है कि अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास कैश नहीं है और ये कैसे पैसे आ गए, मन में सोचती है। फिर उससे पूछती है तुम मेरे उस रूम में तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे, वो मेरी माँ की चेयर है, वो उस पर तुमने कुछ जादू वादू से या कोई चुड़ैल या क्या एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या किया है तुमने उस चेयर का। बहुत डरी हुई होती है और फिर क्या करती है, कांस्टेबल को बुला लेती है, और कांस्टेबल जो है, देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प, और विलेज कांस्टेबल आता है उस लेडी की हेल्प करने के लिए। बट बिफोर दैट मिसेस हॉल का, उसका नाम मिसेस हॉल है, मिसेस हॉल के समक्ष आता है, लेकिन द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिम क्वेश्चंस। वाइफ लैंडलॉर्ड जो होती है, लैंडलॉर्ड की पत्नी जो होती है, उससे क्वेश्चन करती है रिगार्डिंग हु ही इज, वह कौन है, तुम कौन हो, व्हाट डिड ही टू हैव द फर्नीचर, उस फर्नीचर उसकी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस, और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। और ही डिसाइड्स, वो बहुत सेंट्रिक टाइप में, वो जल्दी नाराज हो जाता है। ही डिसाइड टू शो हर, वह निर्णय करता है कि वो दिखाता है उस लेडी को कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि मैं एक इनविजिबल व्यक्ति हूँ। हु ही रियली, वो वास्तव में जो है वो दिखाना चाहता था। द पीपल देन सी ए हेडलेस मैन, और कपड़े तो वो पहने होता है और चेहरे के बैंडेजेस और ग्लासेस और मुस्टैचेस, और ये जो विस्की भूसी विस्की है, इसको भी फेंक देता है निकाल के, और क्या हुआ, वो हेडलेस मैन दिखता है। एंड मिस्टर जैफर्स जो है द कांस्टेबल हैं, ऑल्सो फाइंड्स आउट, और तब भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ही वुड हैव टू अरेस्ट द मैन, और वो क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हु डज नॉट हैव हेड, वो तब भी कोशिश करते हैं, सोचिए घबराते नहीं हैं, वो एक ड्यूटीफुल व्यक्ति हैं, और वो तब भी कोशिश करते हैं कि चाहे उसका हेड हो या ना हो, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मुझे इसे पकड़ना ही पड़ेगा। दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन, लेकिन वो असमर्थ हो जाते हैं ग्रिफिन को कैच करने में। एज ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकम इनविजिबल, और वह क्या करता है, वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है, क्लोथ्स निकाल देता है, और फिर से वह गायब हो जाता है। ही नॉक्स आउट जैफर्स एज ही ट्राइज टू कैच हिम, वह जैफर्स को भी हिट करता है, क्योंकि ही ट्राइज टू कैच हिम, क्योंकि वह देखिए जैफर को इतनी तेज से मारता है, स्ट्राइक करता है कि जैफर अनकॉन्शियस हो जाता है। जैफर मतलब कांस्टेबल, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और ग्रिफिन इज एबल टू एस्केप कॉन्शियसनेस, और ग्रिफिन फिर से गायब हो जाता है। अब इस स्टोरी से मोरल मिलता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और हमारे अंदर चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे सोसाइटी के बेटरमेंट या लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके, ना कि मिसयूज़ करना है। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, लेकिन वो लॉलेस पर्सन है। थैंक यू क्लास।